हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में। ठीक है, तो oogenesis की जो डेफिनेशन है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट और oocyte। ठीक है, तो जो फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको अपन oogenesis बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बात करने वाले ये प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है। ठीक है, oogenesis होता है अपने ओवरीज के अंदर। ठीक है, अब oogenesis में क्या होता है कि यहाँ पे जो जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, तो जो जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हम जिनको प्राइमोडियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्राइमोडियल सेल्स होती है, प्राइमोडियल सेल्स क्या कर रही है कि यहाँ पे पहुँचती है गोनेडल रिज पर। ठीक है, ये कहाँ पहुँच रही है आपकी गोनेडल रिज पर। कहाँ पहुँच रही है? गोनेडल रिज पर। तो गोनेडल रिज पर ये कब पहुँचती है? ये गोनेडल रिज पे कब पहुँचती है? ये पहुँचती है गोनेडल रिज पे 6 वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ठीक है, 6 वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ पे ये क्या पहुँच रही है? अपने गोनेडल रिज पे पहुँच रही है। अब जब ये गोनेडल रिज पर पहुँच जाती है, गोनेडल रिज पर पहुँचने के बाद ये क्या करती है? ये oogonia का फॉर्मेशन करती है। ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रही है? ये फॉर्मेशन कर रही है अपने oogonia का। ठीक है, ये फॉर्मेशन करती है किसका? oogoनियम का। अब यहाँ पे इस oogoनियम को इन्होंने फॉर्म कर दिया। अब इसके बाद ये oogoनियम क्या करेगा? ये oogoनियम यहाँ पे क्या करेगा? इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन किस प्रोसेस से होगा? माइटोसिस के थ्रू होगा। अब इसके बाद ये कहाँ पे, मतलब जब हमारी इंट्रायूटेराइन लाइफ आती है जिसमें कोई बेबी है, ठीक है, वो 18 से 20 वीक पर होती है। ठीक है, तो वहाँ पे इसके जो नंबर होता है oogoनियम का, मल्टीप्लिकेशन शुरू कितना हो जाता है? 6 to 7 मिलियन, 6 to 7 मिलियन हो जाता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे 18 से 20 वीक में 6 to 7 मिलियन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं इस प्रोसेस में? ठीक है, इनका क्या हो जाता है? इनका एट्रेसिया होने लगता है, एपोप्टोसिस होने लगता है, और जब बर्थ होती है, ठीक है, हम पहले इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने बात की कि ये जो oogoनियम है, ठीक है, 6th वीक पे कहाँ पहुँच गया? ये 6th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ पे कहाँ पहुँच गया? अपने गोनेडल रिज पर। ठीक है, गोनेडल रिज पर पहुंच गया है। अभी जब गोनेडल रिज पर पहुंच गया तो उसके बाद ये क्या करेगा? फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो वो मतलब अब गोनेडल रिज पे पहुंच के क्या बना गया? ये बना गया अपना oogoनियम। ठीक है, oogoनियम बन गया। अब यहाँ पे गोनेडल रिज पर ये पहुंच गया। उसके बाद ये पहुंचने के बाद ये कितना पहुंचा? जब ये 18 से, ठीक है, 18 से 20 वीक पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नंबर कितना हो जाता है? 6 मिलियन। ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं। ठीक है, 6 मिलियन। अब जब ये 6 मिलियन इतना हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे इसमें एट्रेसिया स्टार्ट होगा। इसके बाद ये क्या स्टार्ट होगा? एट्रेसिया स्टार्ट होगा। एट्रेसिया स्टार्ट होगा। ठीक है, एपोप्टोसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस, ये दोनों स्टार्ट होंगे। अब इससे क्या होगा? इन दोनों प्रोसेस से इसका जो नंबर होगा, ठीक है, जब बर्थ होगा, बेबी का बर्थ होगा, तो उस वक्त पर ये कितना हो जाता है? बेबी का जब बर्थ होगा उस वक्त पे नंबर अपना पहुंच जाता है कितना? 1 to 2 मिलियन। ठीक है, 1 से 2 मिलियन रह जाता है यहाँ पे। अब ये जब 1 से 2 मिलियन रह गया, ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है? इस प्रोसेस में फर्दर क्या होता है कि और ज़्यादा फिर वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 2 मिलियन है बर्थ पे, बट जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, अब यहाँ पे प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे कितना हो जाएगा? ये प्यूबर्टी के टाइम पर ओनली 3 लाख। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे कितना हो जाता है? 3 लाख। अब यहाँ पे 3 लाख हो गया। इसके बाद ठीक है, अब इसका प्यूबर्टी चलेगा। प्यूबर्टी के बाद ये फिर क्या होगा? फर्दर इस वुमेन का आगे मेनोपॉज आएगा। ठीक है, जब मेनोपॉज की एज आती है, तो मेनोपॉज की एज अपन कितनी मानते हैं? अपन मानते हैं 45 से 50 के आसपास। ठीक है, 45 से 50 ईयर। तो मेनोपॉज से पहले इसका नंबर कितना रह जाता है इन फॉलिकल्स का? सिर्फ 100। ठीक है, सिर्फ 100 रह जाता है। ठीक है, तो इतना हम उनको, अब इतना आप समझ चुके हैं इस चीज़ में। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसके बाद क्या होगा? अभी हम आगे इस प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा? ठीक है, तो अब यहाँ से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ये अपनी ओवरी का डायग्राम है। ठीक है, ये किसका डायग्राम है? ये अपनी ओवरी का डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइमोडियल फॉलिकल है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं छोटा छोटा प्राइमोडियल फॉलिकल, ये किस में कन्वर्ट हुआ? प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से हमने टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये टर्शरी फॉलिकल हो गई। अब ये टर्शरी फॉलिकल से क्या होगा? यहाँ पे ये मैच्योर फॉलिकल बन जाती है, जिसको अपन ग्रेफिन फॉलिकल ही बोलते हैं, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। ठीक है, इसके बाद ये ओवुलेशन के वक्त पे क्या होगा? इसमें इसका रप्चर होता है। ठीक है, अब ओवुलेशन के वक्त पे क्या होगा? इसका रप्चर होगा। अब जब रप्चर होगा तो यहाँ पे ये ओवम निकल गया। ठीक है, इसमें ये ओवम निकल चुका है। अब इसके बाद इस ओवम को जो आपको पता है कि इसको
इसको कोरोनरी रेडिएटर्स को सराउंड करके रखती है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो फर्दर जो ये सेल्स बची हैं, ठीक है, ये क्या बनाती थी अपनी, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाती हैं, ठीक है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम के बाद जो वो डिजनरेट होती है, कॉर्पस ल्यूटियम के बाद प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करती है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस एल्बिकेंस में, और फिर कॉर्पस एल्बिकेंस अपनी बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। इतना आप इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो ओवम रिलीज हुआ उसका, ठीक है। तो उस ओवम के अंदर क्या क्या होता है, अपना न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि क्या होगा उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल में क्या 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 23+X, ठीक है। क्योंकि पता है कि जो वुमेन होता है उसके पास क्या होता है, वुमेन के पास XX ही होता है, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड अपना स्ट्रक्चर है ओवम, तो उसके पास 23X होते हैं, ठीक है। ये चीज़ की हमने बात कर ली है यहाँ पे। इसके बाद, ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। फिर जो कोरोनरी रेडिएटा होती है, जिसको सराउंडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। फिर जोना पेलिसिडा, ठीक है, जो जोना पेलिसिडा होती है उसको कवर करके रखती है, ठीक है। जेली कोट होता है एक तरह का ये। अब जो मेच्योर ओवम होता है अपना, ठीक है, जो मेच्योर ओवम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर उसकी साइज़ कितनी होती है, 130 माइक्रोन होती है डायमीटर की, अगर अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। इसके अंदर 23X क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी मिलती है अपन को, ठीक है। यहाँ आपको जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या दिख रही है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अभी फर्स्ट पोलर बॉडी आपको इस वाले डायग्राम से भी पता लग जाएगा, ठीक है, जब प्राइमरी ओसाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी पोलर बॉडी। अब एक बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इसमें कि ओवुलेशन के वक्त पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम जो ओवुलेशन में जो होता है अपना, ठीक है, तो जो प्राइमरी oocyte होती है अपनी, ठीक है, अपनी जो प्राइमरी oocyte होती है, प्राइमरी oocyte होती है, जब वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है, ठीक है, जब वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पे क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है। प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ओवुलेशन। अब इसी ओवुलेशन में क्या निकल रहा है, अपने फर्स्ट पोलर बॉडी निकल रही है, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी निकल रही है अपनी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल रही है, अपनी फर्स्ट पोलर बॉडी निकल रही है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, प्राइमरी oocyte में जो म्यूसिस 1 डिवीजन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो रही है। यही प्रोसेस अपना ओवुलेशन का होता है, इसमें अपनी फर्स्ट पोलर बॉडी निकल रही है, ठीक है। इतना आपने बात कर लिया है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि जो इसकी साइज़ होती है, हमने बात कर ली है कि कितने माइक्रोन्स होती है, ठीक है। इसकी जो हम वाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, इसकी वाइबिलिटी बोलते हैं, जो अपना ओवम होता है उसकी वाइबिलिटी होती है, वो कितनी होती है, 12 से 24 आवर्स, ठीक है, 12 से 24 आवर्स उसकी वाइबिलिटी होती है। अब जो इसकी हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि कब इसका बनना फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ हमने बात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे किस चीज़ की, कि यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है सारा का सारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करती है कि कुछ जो सेल्स होती हैं, जो इसकी कुछ सेल्स हैं, ठीक है, इसकी वाइबिलिटी कितनी है, अपनी वाइबिलिटी इसकी 12 से 24 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब बात करेंगे कि जब आगे ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस जब आगे चल रहा है, ठीक है, तो किस किस फेज में वो अरेस्ट हो रही हैं, ठीक है। तो जो ऊगोनिया होती है अपनी, ठीक है, ऊगोनिया जो होती है वो क्या फॉर्म कर रही है, वो फॉर्म कर रही है अपना प्राइमरी oocyte, वो प्राइमरी oocyte फॉर्म किया। बट ये यहाँ पे क्या, ये जो अपनी ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, ये अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये अरेस्ट हो गया यहाँ पे इसका ताकि इसका फर्दर फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, इसका फर्दर फॉर्मेशन ना हो, तो किस फॉर्म में स्टेट वो अरेस्ट होता है, डिप्लोटीन में, ठीक है, डिप्लोटीन में। और फिर ये स्टार्ट वापस कब होता है, जब प्यूबर्टी पे होती है वुमेन, तब वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये जो फर्स्ट म्यूसिस फर्स्ट होता है, म्यूसिस फर्स्ट जो होता है, ठीक है, वो अपने हार्मोन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो हार्मोन डिपेंडेंट होता है। जो म्यूसिस फर्स्ट होता है वो हार्मोन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या करता है, यहाँ पे कौन सा हार्मोन पे डिपेंड होता है, वो LH हार्मोन पे डिपेंड होता है। जब LH सर जाएगा, ठीक है, ओवुलेशन के वक्त पे जो LH सर जाता है, तो उसी जगह होता है जो प्राइमरी oocyte होती है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। LH सर्च की वजह से जो ओवुलेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें फिर क्या होगा कि मियोसिस 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जो मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 होता है, वो मेटाफेज स्टेट में आके अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, वो मेटाफेज स्टेट में अरेस्ट हो जाता है। अब मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा, जब ओवम से, ठीक है, ओवम जब स्पर्म के कांटेक्ट, मतलब जब स्पर्म होगा वो ओवम के पास जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपना
मियोसिस सेकेंड डिवीज़न कंप्लीट होगा। अब जब भी मियोसिस सेकेंड डिवीज़न कंप्लीट होगा तो वहाँ पे फिर क्या रिलीज़ होगा, वहाँ पे ओवा रिलीज़ होगा, ठीक है, और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज़ होगी, सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो इस चीज़ की आप मैंने बात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यही सारा होता है, तो इसकी हमने बात कर ली है, ठीक है। सो थैंक यू।